क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में कई सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी श्योरिटी हो गई है कि क्या कुछ कि टीम्स के साथ होना है और कुछ कुछ ऐसे डाउट्स हैं जो अभी भी अनक्लियर है क्या कि टीम्स का होगा क्या, कौन टॉप 3 में पहुंचेंगे, कौन टॉप 5 में पहुंचेंगे, कौन नहीं पहुंच पाएंगे, कितने मैचेस अभी टीम्स को और जीतने हैं टॉप 3 के लिए या फिर टॉप 5 के लिए, और टॉप 3 टॉप 5 में जीतने से होगा क्या, सब ऑलरेडी आप जानते ही, हम आपको बता भी चुके हैं। तो सबसे पहले कुछ सवाल है उसकी क्लैरिटी दे देते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो ओमान और यूएसए दोनों की मैचेस कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि दोनों के 36 मैचेस हो चुके हैं और दोनों की टीमों ने अपने अपने मैचेस कंप्लीट कर लिए। ओमान के 36 मैचों में 44 पॉइंट को लोगों ने कलेक्ट किए हैं और कहीं ना कहीं वो टॉप 3 में बने हुए हैं। और यूएसए की बात करें तो 36 मैचों में 35 पॉइंट कलेक्ट किए, जो कि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस यूएसए का रहा है। जितने मैचेस हैं यानी पर मैच एक पॉइंट वो कलेक्ट करने में नाकामयाब रहे, एक मैच कम पॉइंट कम रहा है। अब बारी है, अब बचे हैं 2-3 टीमें और, यूएई, नेपाल और नामीबिया, क्योंकि पीएनजी ऑलरेडी बाहर हो चुकी है दोनों ही रेसों से। अब यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन है कि यूएई की अगर हम बात करें तो उन्हें अगर टॉप 3 में खुद को देखना है, अगर वो पहुंचना चाहते हैं, तो उनके बचे हुए 10 मैचेस हैं। अभी उनकी बात करें तो उनके 26 मैचों में 27 पॉइंट्स हैं, यानी उनके 10 मैच अभी बचे हैं। तो अगले 10 मैचों में यार उन्हें टॉप 3 में पहुंचने के लिए कितने मैचेस जीतने होंगे और टॉप या फिर टॉप 5 में पहुंचने के लिए मिनिमम कितने मैचेस जीतने होंगे। बिल्कुल, और टॉप 3 की बात करें तो टॉप 3 में कम से कम 8 से 9 मैचेस यहाँ पर जीतने होंगे अपने रिमेनिंग मैचेस में से, यानी कि 10 मैचेस में से 8-9 मैचेस जीत दर्ज करनी होगी टॉप 3 में आने के लिए। वहीं पर टॉप 5 में आने के लिए 10 में से कम 5 मैचेस यहाँ यूएई को जीत दर्ज करनी होगी टॉप 5 में बने रहने के लिए, अपना ओडीआई स्टेटस सेव करने के लिए आने वाले वक्त। बिल्कुल, आपको वापस से एक रिमाइंडर के तौर पर बता दें कि जो भी टीमें टॉप 5 में रहेंगी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के एंडिंग पे, उन पांचों टीमों का ओडीआई स्टेटस बच जाएगा अगले 4 साल के लिए, और जो बाकी 2 टीमें होगी उनके खतरा लगातार बरकरार रहेगा। तो खैर अब यहाँ पर बात कर ले, यूएई को टॉप 5 में रहने के लिए 10 में से 5 जीतने हैं, यानी 50% उनको अगर वो विनिंग रेशियो उनका रहता है अगले 10 मैचों में तो अपना ओडीआई स्टेटस सेव कर लेंगे। तो इस साल की बात करें तो इस साल यूएई का यही परसेंटेज चल रहा है। यूएई का क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में 2022 में जो विनिंग परसेंटेज है वो 50% है, और यही एग्जैक्टली विनिंग परसेंट उन्हें आगे भी चाहिए होगा ताकि वो आसानी से अपना ओडीआई स्टेटस बचा लेंगे। यानी यूएई के लिए रास्ते इतने ज़्यादा टफ नहीं है जितने ज़्यादा हम देख रहे हैं, क्योंकि यही वो परसेंटेज कैरी भी कर रहे हैं और इसी को उन्हें कैरी करना है, तो वो ओडीआई स्टेटस अपना बचा लेंगे। अब चलते हैं सवाल नंबर 2। टॉप 3 के लिए बहुत टफ हो जाएगा यूएई के लिए 8-9 मैचेस जीतना। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो आ जाता है यहाँ पर नेपाल से रिलेटेड, कि नेपाल को टॉप 3 में जाने के लिए, यहाँ से टॉप 3 में फिनिश करने के लिए कितने मैचेस कम से कम जीतने हैं और टॉप 5 के लिए कितने मैचेस कम से कम जीतने हैं। हाँ बिल्कुल, नेपाल के लिए तो बहुत एक पहाड़ जैसा टारगेट जरूर है, क्योंकि मैचेस भी आपके मोस्टली बचे हैं, 16 मैचेस बचे हैं, पर उसमें जीतने भी ज्यादा है, क्योंकि काफी ज्यादा मैचेस नेपाल हार चुका है अपने, सिर्फ 8 ही जीता है 20 में से। बिल्कुल, और तो ये बहुत ही बड़ा एक लॉस है टीम का कि 20 में से 8 मैच जीते हैं और अभी 16 ही बचे हैं। अब ज़्यादा नहीं बचे, अब सिर्फ 16 ही बचे हैं, लेकिन फिर भी मोस्टली मैचेस नेपाल के ही बचे हैं। तो उसमें से 13 से 14 मैचेस नेपाल को जीतने होंगे टॉप 3 में बने रहने के लिए। टॉप 3 में यानी कि 13-14 मोस्टली मैचेस यहाँ से जीतना होगा। एक आधी आप हार सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। और टॉप 5 में बने रहने के लिए 9 से 10 मैचेस यहाँ पर नेपाल को जीतने ही जीतने होंगे, उससे नीचे कुछ भी नहीं हो सकता, उससे ऊपर ही कहीं सोचना होगा, नीचे का नहीं। बिल्कुल, यानी 9 से नीचे तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, मिनिमम 9 और मैक्सिमम अगर 10 चलेंगे तो आप सेफ साइड पर रहेंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है, कोई चीज़ों पे ज़्यादा गौर नहीं करेंगे। तो 9 से 10 मैचेस आपको जीतने हैं टॉप 5 के लिए। अब यह बात आ जाती है विनिंग परसेंटेज की, यानी नेपाल को अगले 16 मैचेस में से 9 या 10 मैचेस कम से कम जीतने हैं, यानी विनिंग परसेंटेज उनको लगभग चाहिए होगा मेरे ख्याल से 55 या 60 या 55 के आसपास का विनिंग परसेंटेज चाहिए होगा अगले आने वाले 16 मैचेस में। लेकिन इस साल क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में जो विनिंग परसेंटेज है वो है 33%, यानी 33% है। मेरे ख्याल से 12 में से 4 मैचेस नेपाल इस साल क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में जीत पाया है। तो 33% विनिंग परसेंटेज है, लेकिन आपको इस विनिंग परसेंटेज को 55% पर लेकर जाना होगा, यानी 50 से अबव लेकर जाना होगा, तब आप अपना ओडीआई स्टेटस सेव कर पाएंगे। तो ये बहुत डिटेल में बहुत आसानी लैंग्वेज में, आसानी भाषा में हमने आपको समझा दिया क्या कि नेपाल को क्या करना है। विनिंग परसेंटेज लगभग 20% के और ऊपर ग्राफ बढ़ाना होगा 20% का क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2, क्योंकि आप भी ये मानेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में परफॉर्मेंस करना और एक ओडीआई बायोलॉजिस्ट में परफॉर्म करना बहुत अलग हो जाता है। खासकर आपने देखा है नेपाल के लिए बहुत ज़्यादा अलग सिचुएशन वहाँ पर क्रिएट हो जाती है। तो इसीलिए क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में 33% विनिंग परसेंटेज है इस साल नेपाल का 2022 में, उसे उठाकर 52-53 करना होगा
ताकि वो अगला अपना ओडीआई स्टेटस अगले 4 साल के लिए बचा ले। अगर वो नहीं कर पाते ऐसा तो फिर ऐसा नहीं कि उनका चला जाएगा, लेकिन डेंजर जोन पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा और फिर एक डिसअपॉइंटमेंट और एम्बैरेसमेंट साथ में ज़रूर वो चीज़ लेकर आएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर जरा क्रिएट करें। बिल्कुल, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर ओमान के लिए, जी हाँ, ओमान टॉप 1 से नीचे यानी कि टॉप 3 से नीचे आ पाएगा या नहीं, ऐसे कि टॉप 3 में भी ना बने रहे, कोई और टीमें उनकी जगह टेक ओवर कर ले, ऐसा जिसकी उम्मीद यहाँ पर बहुत कम होती हुई थी। बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इतना वेल सेट किया हुआ है, पूरी तरीके से अपने आप को उन्होंने मैचेस उन्होंने मोस्टली जीते हैं, बेहतर परफॉर्म किया है, 44 पॉइंट ओमान के हैं, तो उसको टेक ओवर कर पाना ये लगता नहीं कि उन्हें कोई टॉप 3 से गिरा देगा, जबकि खुद कुछ टीमें हैं जो स्ट्रगल ही कर रही हैं टॉप 5 में बने रहने के लिए, तो फिर टॉप 3 तो दूर की बात है। इसलिए तो समझ में आता है, क्योंकि इसलिए जब क्वालिफायर का क्यों लिखा हुआ भी नहीं आया था कहीं पर ओमान के उसके सामने, तभी बहुत पहले हमने कह दिया था कि नहीं इतने पॉइंट्स काफी होंगे, क्योंकि दूसरी टीमों का भाई रेपुटेशन और परफॉर्मेंस देखकर पता चलता है, उनके कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज, खेलने के तरीके से पता चलता है कि कौन टॉप 3 में जाएगा, कौन नहीं जा सकता। तो कहीं ना कहीं ओमान सिक्योर्ड है, कोई टॉप 3 से उन्हें हिला नहीं पाएगा, ऊपर नीचे होंगे लेकिन टॉप 3 से वो बाहर नहीं होने वाले। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि यूएसए की किन मैचेस पे खास करके नजर रहने वाली है और कौन से मैचेस की हार या जीत से उनको ज्यादा फायदा होने वाला है। ऑब्वियसली ये तो खैर बहुत फायदा उन्हें सबसे ज्यादा यूएई और नेपाल के हारों से बनेगा कि वो हारे अपने मैक्सिमम मैचेस, जिससे कि यूएसए को अच्छा एक छलांग मिले। खुद अब नहीं खेल पाएंगे लेकिन होप जरूर करेंगे कि ये टीमें हम मैक्सिमम मैचेस हारें और इससे उनकी जो पोजीशन है वो चौथे में, पांचवें में, ऐसे चौथे में, खासकर चौथे में बनी रहे, वहां पर वो सेटल रहे। तो इसके लिए यही बेहतर होगा कि यूएई और नेपाल अपने मैचेस मोस्टली हारे और उस यूएसए को इनके हारने से फायदा पहुंचा। बिल्कुल, तो यानी क्लियर कट है कि वो इस अब यूएसए की जो फेवरेट टीम्स होंगी इस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में वो होनी है स्कॉटलैंड, नामीबिया, पीएनजी। ये 3 टीमें जो है ये उनकी फेवरेट्स होने वाली हैं। जब भी इनके मैचेस होंगे वो इन्हीं टीमों को सपोर्ट कर रहे होंगे बजाय सामने वाली टीम को, ये आप बहुत ऑब्वियसली समझ गए होंगे। तो यूएसए के लिए ये फायदेमंद रहने वाला है। अब यहाँ पर आखिरी एक क्वेश्चन और है कि क्या नामीबियन टीम यहाँ पर नंबर 1 बन सकती है इस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में एंड के मैचेस कंप्लीट होने के बाद? अभी की बात करें तो उनके 26 मैचों में 32 पॉइंट है और ओमान की बात करें तो उनके 44 पॉइंट है जो नंबर 1 पे इस वक्त बने हुए हैं। यानी अभी भी 12 पॉइंट और चाहिए, यानी 6 जीत चाहिए होगी अगले 10 मैचों में नामीबिया के लिए, तब वो शायद नंबर 1 पे। और फिर स्कॉटलैंड की भी मैचेस हैं, उनका स्कॉटलैंड के पास तो चांस है कि वो 50 पॉइंट कलेक्ट कर ले। तो मुझे नहीं लगता नामीबिया सेकंड नंबर तक शायद पहुंच सकता है, लेकिन 1 नंबर तक मुश्किल है। क्या कहेंगे आप? नहीं, जरूर, क्योंकि 10 में से 6 मैचेस जीते हैं, यानी कि आप स्कॉटलैंड को भी हरा रहे हैं या मोस्टली मैचेस जीत रहे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जरूर है कि आप कर भी सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये नहीं होगा। आप 2 या 3 पर अपने आप को नामीबिया देख सकता है कि हाँ 2 और 3 पर रहेंगे। बिल्कुल, आप कोशिश करते रहिए, नंबर 1 का कोशिश तो हमेशा नंबर 1 की ही करनी चाहिए, लेकिन 2 और 3 भी लगता है कि हमें कि वहां तक नामीबिया पहुंच पाए। बिल्कुल, तो ये सारे डाउट्स थे जो हमने आपको क्लियर कर दिए कि ये सब चीज़ें अब देखनी है किसको कितने मैचेस जीतने हैं वगैरह वगैरह टॉप 3 टॉप 5 के लिए, क्योंकि यही 3 टीमें हैं जिनके पास अभी भी मौका है। खासकर मैं कहूँगा नामीबिया और नेपाल के पास टेक्निकली उतने मैचेस हैं कि वो अपने आप को टॉप 3 में कहीं ना कहीं टॉप 3 का रास्ता में उनके लिए खुला हुआ है। टेक्निकल तौर पर कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस बेसिस पर मैचेस अवेलेबल हैं और मोस्टली मैचेस इन दोनों टीमों के हैं, और जब आपके पास मैचेस हैं तो आप क्यों नहीं सोच सकते कि हम टॉप 3 में या टॉप 2 में बने रहें? ये तो सोचने की बात है कि उसको डिलीवर करने की बात है, क्यों नहीं कर सकते आप जब आपके मैचेस ऑलरेडी बचे हुए हैं। बिल्कुल, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आखिर इनके मैचेस बचे हुए किन टीमों के खिलाफ हैं। अब सबसे पहले यूएई की बात कर लेते हैं यार, तो यूएई के जो आने वाले मैचेस हैं, जितने भी मैचेस बचे हैं वर्ल्ड कप लीग 2 में, वो किन टीमों के खिलाफ? बिल्कुल, उनके देखिए पीएनजी के खिलाफ, नेपाल के खिलाफ और नामीबिया के खिलाफ उनके यहाँ पर मैचेस बचे। नामीबिया के खिलाफ 2 मैचेस बचे हुए हैं और पीएनजी नेपाल के खिलाफ 4 मैचेस उन्हें खेलने हैं, तब जाकर उनके जो इक्वल है वो 36 मैचेस का जो क्राइटेरिया है वो उनका कंप्लीट हो जाएगा। जी हाँ, क्योंकि 2 मैचेस जब कोविड-19 की वजह से जब टूर कैंसिल हुआ था ओमान वाला, वहां पर 2 मैचेस नामीबिया के खिलाफ खेलने थे जो बच गए थे। ओमान ने तो नामीबिया के खिलाफ खेल लिए थे जब उनके ग्राउंड पे हुए थे वो रिमेनिंग 2 मैचेस, लेकिन यूएई के मैचेस वो बचे हुए हैं। तो ये टीम्स हैं। अब अगली टीम की बात करें अगर नेपाल की हैं, तो उनके किन किन टीमों के खिलाफ मैचेस बचे हैं, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा मैचेस अभी जीतने हैं। अगर हम देखें टॉप
5 में बने रहने के लिए। बिल्कुल, और उनके मैचेस काफ़ी टफ ज़रूर हैं आने वाले वक्त में, लेकिन कुछ ऑप्शन भी अवेलेबल ज़रूर है कि आप ट्राई करें। पीएनजी के साथ है जो मैचेस, स्कॉटलैंड, नामीबिया और यूएई जैसी टीमों के साथ अब खेलना है, तो अब 4-4 मैचेस इन सब के साथ है, 16 मैचेस बचे हुए हैं नेपाल के, तो बहुत रास्ता तो है, आपके पास मैचेस भी हैं, पर यहाँ पर आपको भी समझ में आ रहा होगा कि कौन सी टीमें हैं जो डेंजर है, जिसके खिलाफ और ज़्यादा अपना स्टैंडर्ड उठाने की ज़रूरत है। बिल्कुल, तो क्लियर है कि इनमें से 8 मैचेस जो है वो स्कॉटलैंड और नामीबिया के खिलाफ होने वाले हैं, जो कि बहुत मुझे लगता है कि डिसाइडर कहीं ना कहीं होंगे, क्योंकि उन मैचेस में आप जितने मैचेस जीत पाएंगे आपके लिए रास्ते आसान हो जाएंगे यूएई और पीएनजी के खिलाफ मैचेस को लेकर। यानी डेफिनेटली है कि अगली जो सीरीज है जनवरी में जो 1 तारीख से शुरू होने वाली है, दिसंबर में जो शुरू होने वाली है, ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है नेपाल के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप मिनिमम कह रहा हूँ मैं, मिनिमम अगर आप 2 मैच जीतने में कामयाब रहे तो आपके लिए शायद थोड़े रास्ते और बेहतर हो जाएं, लेकिन अगर आप एक जीत कर आए या फिर कोई भी जीत कर नहीं आए तो फिर रास्ते बहुत मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि मिनिमम आपको 2 जीत कर लेके चलना ही चलना, बाकी मैक्सिमम तो आप 3 या 4 में जाए तो और अच्छा आ जाएगा, आसान रास्ता हो जाएगा, लेकिन देखना होगा क्या कुछ होता है। तो ओवरऑल ये सारे डाउट्स जो हमने सारे क्वेश्चन क्लियर कर दिए, अब सीधे क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 खत्म होगा और आपके सामने वीडियो लेकर हाजिर होंगे कि अब कौन कहाँ क्या कुछ पहुंचा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अगर पसंद आया लाइक जरूर करिए, क्योंकि लगातार इस तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहते, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो, सारी चीजें क्लियर हो, ताकि अच्छी तरह से और सिंपल वे में हम आपको चीजें समझा सकें। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कम्युनिटी आप चेक करना मत भूलिएगा। इस महीने दिसंबर में कितनी सारी एशिया क्रिकेट एक्शंस हैं, वो सारे अपडेट्स हम दे चुके हैं कम्युनिटी में, एक बार जाकर जरूर चेक करिए। बाय।